नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। नाउन केस पार्ट 3 में आपका स्वागत है। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी कुछ अकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं कि उनसे बने हुए नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह हो जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ही रैन अ रेस को अंडरलाइन किया गया है। वी फॉट अ फाइट को अंडरलाइन किया गया है। शी ड्रीम्ड अ ड्रीम को अंडरलाइन किया गया है। रीता सैंग अ सॉन्ग को अंडरलाइन किया। इन वाक्यों में इटालिक्स यानी अंडरलाइन किए हुए शब्दों का प्रयोग कॉग्नेट ऑब्जेक्ट की तरह है। कॉग्नेट ये शब्द लैटिन भाषा के कॉग्नेटस से बना हुआ है, जिसका अर्थ समान ऐसा है। कभी कभी अगला पॉइंट, कभी कभी किसी नाउन का प्रयोग वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता प्रकट करते हुए टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट, वैल्यू यानी समय, स्थान, अंतर, वजन या मूल्य आदि का सूचक होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को एडवर्बियल ऑब्जेक्ट यानी क्रिया विशेषण कर्म कहा जाता है या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यू वेंट होम को अंडरलाइन किया गया है यानी स्थान दर्शाया गया है। ही स्वैम अ मील, यहां पे डिस्टेंस यानी अंतर बताया गया है। द बुक कॉस्ट 5 रुपीज, यहां पे मूल्य बताया गया है। शी हेल्ड द पोस्ट मेनी ईयर्स, यहां पे समय बताया गया है। इन वाक्यों में अंडरलाइन किए हुए शब्दों को एडवर्बियल ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। पॉसेसिव केस, इस केस में संज्ञा नाउन किसी अधिकार का बोध हो, नाउन के किसी अधिकार का बोध होता है। जैसे रामाज डॉग इज रनिंग, हरीज रिंग इज न्यू। इन वाक्यों में रामाज और हरीज इन शब्दों को अंडरलाइन किया गया है। ये पॉसेसिव केस है। पहचान, इसमें किसी नाउन के बाद एपोस्ट्रोफी यस या यस एपोस्ट्रोफी होता है। यस अक्षर के बाद ऊपर के चिन्ह एपोस्ट्रोफी लगा दिया जाता है। एपोस्ट्रोफी के चिन्ह लगा हुआ होता है। अभी यह किस नाउन में किसका, संज्ञा को अगर किसका इस शब्द से अगर कुणाचा या शब्दाने नामाला जर प्रश्न विचारला तर आपल्याला संबंधकारक लक्षात येतो। किसका इस शब्द से अगर प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर मिलता है जैसे हुज डॉग, रामाज डॉग। ये रामाज क्या हुआ, पॉसेसिव केस है। बात समझ में आ रही है। अभी फॉर्मेशन ऑफ पॉसेसिव केस। अब फॉर्मेशन ऑफ पॉसेसिव केस मीन्स क्या है कि पॉसेसिव केस किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉसेसिव केस, द पॉसेसिव केस generally formed FORM ED by putting an apostrophe and yes after a noun. For example, Hari's pen, King's bodyguard, an actor's role, etc. उसी प्रकार जब एक वचन की संज्ञा हो और संबंध कारक बनाने के लिए इसके अंत में क्या लगाना होता है, एपोस्ट्रोफी यस बढ़ा देते हैं। जैसे द बॉयज शर्ट, द किंग्स सन। यदि बहुवचन की संज्ञा के अंत में यस हो तो
उसका संबंध कारक बनाने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी लगाओ। जैसे बॉयज स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, हॉर्सेस टेल। संकेत: कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनके बहुवचन के अंत में यस नहीं होता, उनका संबंध कारक बनाने के लिए यस लगाओ। जैसे मेन्स व्यू, MEN', मेन्स व्यूज। चिल्ड्रंस पेंसिल। जब किसी उपाधि या जब किसी पदवी या उपाधि में बहुत से शब्द हो तो अंतिम शब्द में एपोस्ट्रोफी एस लगाओ। जैसे द महाराजा ऑफ बीकानेर। अब महाराजा ऑफ यहां तक हो गया, बीकानेर हॉर्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर। अब इंडिया एपोस्ट्रोफी एस ऑर्डर यहां पे लगाओ। जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन का केस इन अपोजिशन हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग अंतिम नाउन के साथ होता है। जैसे ही मैरिड हिज एनिमी मोहन्स डॉटर। अब मोहन ये अंतिम नाउन है, उसके बाद जब दो नाउन्स एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हो तो एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग बाद वाले नाउन के साथ होता है। जैसे इट हैपन ड्यूरिंग विलियम एंड मायाज रीजन। और आपको एक बात बता रहा हूं, यदि संज्ञा निर्जीव हो तो उसका पॉसेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस के स्थान पर प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे अगर आपको कहना है द बुक्स साइज, यहां पे द BOOK एपोस्ट्रोफी एस साइज ऐसा आप नहीं लिख सकते, तो यहां पे आपको लिखना होगा द साइज ऑफ द बुक। द साइज ऑफ द बुक। आप ये नहीं लिख सकते दिस फील्ड्स कॉर्नर, गलत होगा द कॉर्नर ऑफ द फील्ड। ये निर्जीव वस्तुओं के लिए ये नियम लागू है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।